हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग चैनल। तो फाइनली हम और भाभी आ गए हैं सिकरीगंज और यहाँ पे मनाने के लिए हम लोग आए हैं। छठ पूजा का पर्व है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं हमेशा मनाने के लिए कुआनो नदी पे। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये देखिए, ये है कुआनो नदी है और यहीं पे मनाया जाता है। तो हम लोग पुल से ये सब नज़ारा देख रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर सब लोग आ जाते हैं तो हम लोग नीचे उतरने लगते हैं क्योंकि हो रही थी शाम, तो जल्दी से पूजा पाठ को आगे बढ़ाना था। तो इसलिए जल्दी जल्दी सब लोग हाथ बटा के पूजा की सामग्री को व्यवस्थित करने लगते हैं। और यहाँ पे सभी लोग आ चुके थे, हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया था आने में। और मम्मी और बड़ी मम्मी मिल के लगती हैं पूजा का सामग्री को इधर से उधर अच्छे से करने व्यवस्थित। और फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ का लुत्फ़ उठाते हैं। और पूजा पाठ का माहौल था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और भाभी थी, बड़ी मम्मी थी, सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे। और मम्मी और बड़ी मम्मी जल्दी जल्दी पूजा की सामग्री को रख रही थी। और फिर हम लोग पहुंच जाते हैं घाट पे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग नाव पे बैठ के वीडियो बना रहे थे ऐसे ही खड़े होके। और फिर उसके बाद से हम लोगों ने थोड़ी सी ऐसी मस्ती की, हम और प्रियंका। और फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए बहुत पानी ज़्यादा गहरा था इसलिए सब लोग अंदर नहीं जा रहे थे, बस ऊपर ही थे, ज़्यादा गहरा जाने के लिए मना किए थे। और उस तरफ दूसरा गाँव है। और बड़ी मम्मी यहाँ पे सूप लेके नहीं खड़ी थी, संजना लेके खड़ी हो गई थी क्योंकि बड़ी मम्मी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब था। और फिर हम लोगों ने ऐसे ही थोड़ी सी वीडियो बनाई और फिर उसके बाद से हम लोग ऊपर चले गए। और यहाँ पे मम्मी और भाभी थी, बैलून लेके खेल रही थी। और ये बाबू छोटा सा था, ये एकदम देख के सब लोग को एकदम सोच रहा था हम कहाँ पे आ गए हैं, एकदम इधर उधर देख रहा था, क्यूट सा था। फिर उसके बाद से यहाँ पे हम लोग एक मूर्ति देखी, यहाँ पे छठ माता की मूर्ति थी। फिर शाम हो गई तो सभी लोग जल्दी से अपने घर के लिए रवाना हो गए क्योंकि सुबह जल्दी आना था। और इस बुक्कड़ को लग जाती है भूख तो ये लगती है चाउमीन पे टूट पड़ती है। और फिर उसके बाद से सभी लोग चल देते हैं घर और भोर में आ जाते हैं फिर वापस यहाँ घाट पे। तो भाभी और हम भैया फिर घाट पे यहाँ पे आते हैं और पूजा पाठ हम लोग भी लगते हैं करने के लिए क्योंकि सबसे पहले हम लोग सोचते हैं पूजा पाठ कर ले, फिर उसके बाद से बैठेंगे। तो हम लोग ऐसे ही अगरबत्ती हाथ में लेके जैसे जहाँ तक जलता है अगरबत्ती, जहाँ तक हो पाए वहाँ तक हम लोग जाते हैं उसको जलाने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है घूम घूम के ऐसे जलाने में। और फिर उसके बाद से हम लोग पूजा पाठ करके आने लगते हैं वापस। और यहाँ पे भोर में हम लोग आए थे 4:30 बजे। तो यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम जैसे दिवाली जैसे लगता है, ऐसे दिए यहाँ पे जलाए गए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और फिर उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ का नज़ारा का लुत्फ़ उठाया, जैसे एकदम मेला के जैसे लग रहा था, बहुत ही भीड़ थी यहाँ पे। और बड़ी मम्मी की तबीयत ख़राब होने के वजह से भाभी उनका सूप लेके खड़ी थी पूजा वाला, उनको ठंड भी लग रही थी। और ऐसे ही हम लोग देखते प्रियंका से थोड़ी मस्ती के बाद हम चल देते हैं पूजा करने छठ माता की मूर्त के पास। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे तो हम भी बैठ के ऐसे पूजा कर लेते हैं। और यह रही मूर्त, यहाँ पे हर साल सब लोग बैठाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। फिर उसके बाद से और यहाँ छठ के पर्व पर सब लोग यहाँ पे प्रसाद के रूप में हलवा बांटते हैं। यहाँ पे चना भी पहले सब लोग बांटते थे, चना चाय, लेकिन इस बार देखें हम हलवा ही था केवल। छोटे बच्चे आते हैं, भूखे रहते हैं, तो सब लोग ऐसे ही खिलाने के लिए रखे रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है।
और फिर उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे घाट पे, क्योंकि हो रहा था सूर्य उदय, तो इसलिए सब लोग निकलने वाले थे जल्दी जल्दी में। और यहाँ पे सुबह सुबह सब लोग नदी में डुबकी लगा रहे थे। मुझे तो देख के बहुत ही ठंड लग रही थी दूर से ही, क्योंकि पानी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था यहाँ का। और बहुत से लोग यहाँ पे नाव की सवारी भी कर रहे थे सुबह सुबह, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। और फिर भैया और संघर्ष आ जाते हैं अर्घ देने के लिए, और सब लोग वेट करते हैं कि अर्घ हो जाता है। अर्घ देने का टाइम, सूर्योदय हो चुका है, तो इसलिए भैया और मामा संघर्ष सभी लोग अर्घ दे के फिर उसके बाद से चल जाते हैं ऊपर, क्योंकि सारा सामग्री को लेके घर पे जाना था और सभी लोग धीरे धीरे निकल रहे थे। तो भैया तो जल्दी से ऊपर चले जाते हैं। फिर उसके बाद से भाभी आती हैं, सबके चरण स्पर्श करती हैं। ये सब देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और फिर हम भी सबके पैर छू लेते हैं, और फिर उसके बाद से तैयारी होने लगती है घर पे चलने के लिए। तो अरे हमारी बहन जल्दी जल्दी गन्ने को लगती हैं अलग करने, जैसे एक साथ बहुत ज़्यादा भारी लगता है ना। और सब लोग मामा के ऊपर ऐसे टोकरी उठा के रख देते हैं। और सूर्योदय हो चुका था, तो इसलिए सभी लोग अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और भाभी को करनी थी पूजा मूर्ति के पास, तो बोलती हैं हमसे कि चलिए वहाँ पे मूर्ति के पास पूजा करनी है। तो हम और भाभी चल देते हैं पूजा करने के लिए मूर्ति के पास। और भाभी यहाँ पे पूजा पाठ करके, बहुत यहाँ पे भीड़ थी, तो ऐसे ही दूर से ही पूजा पाठ करके हम लोग निकल देते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि ऐसे बाटल सब लोग पानी की बोतल को सबको दे रहे थे। अब सुबह सुबह कौन पानी का बोतल पीता है, क्योंकि ठंड का मौसम था, तो सबको चाय की ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन इस टाइम पे हम देखे चाय नहीं, इस बार ही सब लोग दे रहे थे बस ऐसे ही पानी की बोतल और हलवा दे रहे थे। और फिर अपने चाइल्ड और फ्रेंड के साथ हम लोग ऐसे मस्ती करते हुए निकल दिए घर की तरफ। और यहाँ पे चौराहे के पास पहुँच गए। कैमरामैन फोकस करी, मम्मी का दामाद आ रहा है। इसीलिए लड़पुर के साथ लड़पुर के साथ देखिए कैसे लिए बच्चे को तो गया है। और वंदना के साथ हम थोड़ी सी ऐसे कर लेते हैं मस्ती। और फिर उसकी दीदी आ रही थी, तो बहुत ही ध्यान से देख रही थी रंजना कि मेरी दीदी आ रही है, कमेंट पास कर रही थी ऐसे ही। मेरी मम्मी की बहनी आ रही है। कैमरामैन फोकस कर, मम्मी की बहनी आ रही है, अंडवा आ रही है। और दीदी और प्रियंका का हम लोग कर रहे थे वेट, क्योंकि वो लोग गई थी गर्मा गर्म जलेबी लेने के लिए। तो हम लोग ऐसे ही रोड पे खड़े होकर उन लोग का वेट कर रहे थे। तो तो भी कतराल है। घर पहुंचने वाले हैं, सभी लोग चले गए हैं। इधर जल लेके जा रहे हैं वाना नदी का, इधर है सब जा रहे हैं अभी। हाय बाय हाय आ गए घर पे। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।